नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कुछ मल्टीपल कमांड्स के बारे में जो कि रिलेटेड होंगी हमारी मॉडिफाइड टूलबार के। तो आज की जो मल्टीपल कमांड्स होंगी वो होंगी एक तो मिरर कमांड, चाम्फर कमांड, एक्सप्लोड, फिलेट, ट्रिमिंग, स्ट्रेचिंग और स्केलिंग। तो चलते हैं, जानते हैं एक-एक करके इन सब कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए आप फर्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो वो होगी हमारी आज की मिरर कमांड। तो मिरर कमांड में हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो मुझे कोई वही सेम ऑब्जेक्ट की जो मेरे को एक कॉपी रेडी करनी है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस की तरफ, तो उसके लिए मैं एक मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में जाके यहाँ तो डायरेक्टली मिरर कमांड भी क्लिक कर लूँ, यहाँ तो शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ MI मिरर के लिए। तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ MI मिरर। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा और अब ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेरी रेफरेंस लाइन होगी वो जितने डिस्टेंस पे होगी मेरे रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसी के सेम डिस्टेंस के ऊपर मेरा मिरर ऑब्जेक्ट रेडी होगा। जैसे कि आप देखें, मैं जैसे इसको क्लोज लाऊंगा जो मेरा मिरर ऑब्जेक्ट है वो भी क्लोज होता जाएगा। तो इस तरह से हम मिरर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ तो जो मेरा रियल ऑब्जेक्ट होगा जो मैंने ड्रॉ किया है जिसको मैं मिरर कर रहा हूँ वो मेरा डिलीट हो जाएगा और जो मेरा मिरर ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे रेडी रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो देखिए, जानते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। अब देखे होंगे जो मेरा मिरर ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है वो दोनों यहाँ पे मेरे पास शेप्स अवेलेबल हैं। बट अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मिरर करता हूँ, स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन और यहाँ पे सेकंड देता हूँ और अब मैं यहाँ पे अगर यस चूज़ करता हूँ तो जो मेरा रियल ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मिररिंग कर सकते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी डिफ़िकल्ट शेप्स की जिसको आप बार बार ड्रॉ ना करना चाहें। इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि हमारी चाम्फर कमांड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए अब चाम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। तो CHA ये जो मेरा शॉर्टकट है ये मेरी चाम्फर कमांड को एक्टिव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब ये मेरे को कह रहा है सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे को किसी दो लाइनों को चाम्फर करना है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द सेकेंड लाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये एरिया जो है मेरा चाम्फर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ यहाँ पे और कुछ एडिशनल सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैं जैसे चाम्फर CHA चूज़ करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे कमांड लाइन एरिया में फोकस करें तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जैसे कि पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल। तो यहाँ पे इनका क्या यूज़ है ये आपको मैं नेक्स्ट कमांड में बताऊँगा जो कि फिलेट कमांड में, और इनका दोनों का यूज़ जो है वो सेम होगा। तो अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एडजस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस सेटिंग में जाता हूँ तो ये मेरे को बोलता है स्पेसिफाई द फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो मेरा फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस होगा जिसको अगर मैं नाम दे देता हूँ अभी के लिए D1। तो जो मेरा D1 डिस्टेंस होगा ये होगा जिस लाइन को मैं फर्स्टली सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं उसको अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेट करता हूँ और अब ये कह रहा है स्पेसिफाई द सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस। तो जो मेरा सेकंड चाम्फर डिस्टेंस होगा वो मेरा किस लिए होगा, वो मेरा होगा जो मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करूँगा ड्यूरिंग चाम्फर। तो यहाँ पे मैं इसको 3 दे देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन को 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे सेट किया था, तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस देखूँ तो वो मेरा 2 है और जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेरा 3 है। तो इस तरह से मैं आप चाम्फर कमांड को यूज़ कर सकता हूँ अपनी
ड्राइंग्स में। चलते अब नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया चांफर के साथ एक कमांड आती है मेरी फिलेट। जो चांफर कमांड है और फिलेट कमांड, इसमें जो डिफरेंस है वही है कि फिलेट कमांड क्या करती है, जो कॉर्नर्स को राउंड करती है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए फिलेट कमांड की तरफ। तो फिलेट कमांड का शॉर्टकट है F, और आप इसको यहाँ से या तो मॉडिफाई टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलेट, चांफर या फिर ब्लेंड कर्व्स। तो यहाँ पे मैं F फिलेट, तो वही सेम जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं वही यहाँ पे भी है, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिमिंग वगैरह। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरे को कह रहा है सेलेक्ट करने को, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अभी मेरे को कह रहा है सेलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक रेडियस स्पेसिफाई करने के लिए ये कह रहा था, यहाँ पर रेडियस स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरा राउंडेड कॉर्नर होगा उसका रेडियस क्या होगा। तो उसका मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो जो मेरा कॉर्नर होगा वो यहाँ पे राउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे चांफर कमांड की। तो चांफर में जाके अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल, तो इसका ये मतलब होगा कि मेरे को बार बार चांफर कमांड को एक्टिव करने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, मल्टीपल कमांड को ऑन करके मल्टीपल कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर चांफर या फिर फिलेट दे सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी के लिए जैसे कि अभी जो मैंने फिलेट दी है, अभी के लिए मैं आपको चांफर दे रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आप इसको फिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फिलेट भी दे सकता हूँ मल्टीपल। तो ये दोनों कमांड जो है वो चांफर और फिलेट की सेम है, बस डिफरेंस यही है कि फिलेट जो है वो राउंडेड करेगा, चांफर है वो राउंडेड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमांड की तरफ बताता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फिलेट कमांड की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा यहाँ पे मल्टीपल, जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट है मेरे पास पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन का क्या यूज़ होगा, जैसे मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मैं सिंगल सिलेक्शन से जो मेरा ड्राइंग है उसको चांफर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल इस केस में था, तो आप एक सिंगल क्लिक से ही उसके जो कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो मेरी मल्टीपल कमांड और पॉलीलाइन के बीच में। तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ। तो मैं ऐसे कुछ भी एक रैंडम ड्राइंग यहाँ पे मैंने बना ली है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ट्रिम कमांड की तरफ। तो TR ट्रिम। तो ट्रिम कमांड को जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरे को कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्ट आता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया बट ये ट्रिम नहीं कर पाया। तो इसका क्या रीज़न था, इसका ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहीं पे ही सेलेक्ट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, और अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा यहाँ पे ट्रिमिंग कर रहा है। तो ऐसे इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ, वैसे ही इस पॉइंट को क्लिक करके। और बट इसको मैं यहाँ पे ट्रिम नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और ये भी कोई भी इंटरसेक्शन क्योंकि लास्ट पॉइंट रह चुका है, तो उसमें इसको मैं ट्रिम नहीं, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस जो मेरा ट्रिमिंग और डिलीशन में ये चीज़ आती है कि जो मेरा
ट्रिमिंग है वो एक किसी पार्ट को डिलीट करता है ड्राइंग के, बट जो मेरा डिलीट है वो किसके लिए आता है, फुल ड्राइंग को डिलीट करने के लिए, यानी कि ट्रिमिंग किसी एक पार्ट को डिलीट करेगा, यानी कि एक पार्ट को ट्रिम करेगा, बट डिलीशन से होगा मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इरेज कमांड यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो वो इसको पूरा डिलीट कर देगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है मेरा ट्रिम के केस में। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग और बता देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग रेडी करता हूँ और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ ट्रिम कमांड और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मैं एंट्री प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको ट्रिम करूँगा, बट ये मेरा जो है वो लास्ट पोर्शन रह चुका है और वैसे इसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक डिफरेंस था मेरा ट्रिम और इरेज के बीच में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कमांड होगी मेरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल या फिर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, पॉली लाइन चूज, यहाँ से लाइन चूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो मेरी नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी मेरी आज की स्ट्रेच कमांड। तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, आप किसी लाइन की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं अब स्ट्रेच कमांड को यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा STR स्ट्रेच, या फिर आप मॉडिफाई टूल से भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेच एंटर, और ये मेरे को कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अब ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो जो मेरी लाइन होगी जो इंटरसेक्ट हो रही है वो ये मेरी ड्रैग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आगे जो मेरी वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस जो मेरी लाइन है इसको यहाँ तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप अपनी लाइन को बिना प्रोपोर्शनेट उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो तभी आप स्ट्रेच कमांड का यूज़ करें। बट अगर आप अपनी होल ड्राइंग को अगर आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं और जो मेरे साइज़ की जो वेरिएशन आए फर्दर रिजल्ट में वो एक प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे आए, तो आप स्ट्रेच कमांड यूज़ नहीं करेंगे, तब आप स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मेरी जो मेरी स्ट्रेच कमांड है यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने आपको अभी कहा कि जो मेरी स्केल कमांड है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी चीज़ों को बढ़ाती है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो अभी होगा क्या, मैं यहाँ पे या तो स्केल कमांड का यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार से, या फिर आप इसका शॉर्टकट चूज़ कर सकते हैं SC स्केल। तो अब ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया था, ये एज ए पॉलीलाइन होगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अब जो मेरी जो ड्राइंग है अगर इसका साइज़ चेंज हो रहा है तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी ही चेंज होगा, यानी कि अगर मेरी लेंथ 2 है और ब्रेथ अगर मेरी 1 है, अगर मैं लेंथ को 4 करता हूँ तो ब्रेथ मेरी 2 हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 से ये मेरी वेरी करेगी। तो वैसे ही मैं यहाँ पे इसको कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मेरा कर्सर है स्केल साइड में, ये मेरे को स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी 2 एंटर करूँ तो मेरा जो ड्राइंग है उसका साइज़ डबल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक बेसिक यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ स्केल कमांड में ही। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्केल कमांड चूज़ करता हूँ और ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर की, तो बेस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे,
एक होगा कॉपी, एक होगा रेफरेंस। तो कॉपी कमांड आपके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, अगर आप मेरी वीडियो देखी होंगी। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस कमांड का आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस चूज़ करता हूँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई भी 2 पॉइंट एज ए रेफरेंस यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इस पॉइंट को असाइन कर देता हूँ और एक इस पॉइंट को असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही मैं इनकी जितना इन दोनों लेंथ को मैं बढ़ाऊँगा उसी प्रोपोर्शनेट में मेरी चीज़ें इंक्रीज़ होगी या फिर मैं इन चीज़ों को डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेंथ में मान लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ 4, तो बाकी जो चीज़ है वो मेरी उसी तरह से वेरी करेगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।